डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो आज आपका पेपर हुआ है क्लास 10th का, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। आप चेक कर लेंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहला आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडिकल इक्वेशन। तो आपको याद होगा कि रेडिकल इक्वेशन हमेशा ये होती थी कि जैसे स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। ये तमाम इक्वेशंस जो अंडर द रेडिकल साइन हो उसे हम कहते थे रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है ना, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब आप बेसिकली कौन सी है देखें। अब देखिए इसमें जो आपका जो डी है, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3, ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। तो ये आप इसका बबल फिल कर देंगे। ठीक है, ये रेडिकल इक्वेशन आपको याद होगा, तमाम इक्वेशन जो अंडर द रेडिकल साइन हो। ठीक है, तो ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन आ गई, ऑप्शन डी। अब देखिए आपके पास इसका जो एमसीक्यू नंबर 2 है, इफ ए एंड बी। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है कि if a and b are the roots of this equation, then the value of a b। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने a और यानी अल्फा और बीटा की जगह आपको a और b दिया हुआ है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा की जगह आपको a और b, अल्फा और बीटा की जगह पर आपको a और b दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होता था c ओवर a। ठीक है, ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए आपके अल्फा बीटा की जगह आपके पास ए बी आ जाएगा। आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा होता था बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, और ये अल्फा बीटा सी ओवर ए होता था आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा आपके पास सी ओवर ए, तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह आपके पास ए बी आ गया। अब सी ओवर ए, तो देखिए इक्वेशन आपके पास ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो सी देखिए आपके पास 7 है और ए आपके पास कितना है, 4 है। अब आपको यहाँ पर चाहिए 1/ab, तो 1/ab आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 4/7। अब देखिए इसका मतलब ये है, इसका भी जो ऑप्शन आपके पास, जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी वाला हम बबल फिल कर देंगे। ठीक है, अब आज आपके पास एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास ये है, इफ इफ आपके पास ये गिवन है कि 2a+1 रेशियो 21 और प्रोपोर्शन 4:7, देन a इज। अब आपको याद होगा देखिए कि रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। देखें 2a+1/21 इज इक्वल टू 4/7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास देखिए 7 इंटू 2a+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 21। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 7 टू द 14 ए, और ये प्लस 7 × 1 = 7 इज इक्वल टू, ये आपके पास 84 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 14 ए इज इक्वल टू 84 माइनस आपके पास ये आ गया 7, और ये 14 ए इज इक्वल टू 84 माइनस 7, देखिए आपके पास आ जाएगा 77। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ए आ जाएगा आपके पास 77/14। अब देखिए 7 के टेबल से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 7 टू द 14 और 7 11 द, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ठीक है, 11/2। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है, अब 11/2 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 4। अब देखिए आपके पास 1/x² माइनस 1, इसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसके 2-3 टेक्निक है। ज़्यादा तो टेक्निक देखिए इसमें ये है, देखिए कि जो आपका जो पार्ट सी है, देखें जो ये आपके पास है 1/2 इंटू x माइनस 1,
और 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर 1/2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/x-1, ये 1/x प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए ये 1/2, यहाँ पर एल्शियम ले लेंगे आप, x-1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ देखिए जब आप माइनस एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, माइनस साइन आएगा, माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये माइनस एक्स और ये माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 1, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और अपॉन देखिए फार्मूला दोबारा देखिए a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए आपके पास आ जाएगा दोबारा 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद होगा कि आप इसको इस तरह भी करना चाहे तो कर सकते हैं कि देखिए जैसे आप a/x प्लस 1 और प्लस b/x-1, ठीक है। और फिर आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू देखिए आप एल्शियम लेके जैसे आप सॉल्व करते थे उस तरह आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी ही आएगा। अब आ जाए पार्ट नंबर 5। अब देखिए ये फिगर है फ्रॉम द गिवन फिगर एफ। अब ये फंक्शन है सेट ए 1 2 3, सेट बी ए बी सी डी। अब देखिए अब आपको याद है ये फंक्शन तो है, और देखिए यहाँ पर जो रेंज है, रेंज देखिए आपके पास आ रही है ए बी सी आ रही है, ठीक। और जो सेट बी आपके पास है, सेट बी आपके पास ए बी सी डी है। और आपको याद होगा अगर रेंज आपके पास आ जाए, रेंज इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये आपको याद होगा ये फंक्शन होता है ऑन टू, अपना इन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा होता था, इन टू फंक्शन। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सर ये एमसीक्यू नंबर, यानी जो आपका यानी 5 का जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है इफ एन एक्स इज इक्वल टू टी है देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एक्स क्रॉस एक्स। अब आपको याद होगा कि बाइनरी रिलेशन का फार्मूला ये होता था, बाइनरी रिलेशन का फार्मूला 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n। अब यहाँ देखिए जो एन एक्स जो एलिमेंट्स वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास एलिमेंट्स हैं कितने, टी हैं, ठीक है। और एक्स क्रॉस एक्स जब आप निकालेंगे तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर टी मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये 2 रेज़ टू द पावर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कोई भी ऑप्शन जो है ना यानी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक ऑप्शन डी ई लिखते हैं ना, देखिए ऑप्शन ई, ठीक है। ई देखिए आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू द पावर टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स है ना 2t स्क्वायर लिख दिया है, तो बेसिकली वैसे ये है ये वाला, ठीक है। यानी ये आपके पास आ जाएगा। अगर बोर्ड में अगर इन्होंने इसका मतलब इसका आंसर सही नहीं दिया तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर टी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा समीशन एफ। तो आपको याद होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। अगर स्क्वायर रूल ले तो डेविएशन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है कि इफ एक्स बार इज इक्वल टू 32.5 और समीशन एक्स इज इक्वल टू 1300 देन समीशन एफ। अब आपको याद होगा कि मीन निकालने का फार्मूला एक्स बार होता था समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब देखिए एक्स बार आपके पास 32.5 है और समीशन एफ एक्स आपके पास है 1300,
और आपको समीशन एफ फाइंड करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समीशन एफ यहाँ पर आ जाएगा, और आपके पास 1300 डिवाइडेड बाय 32.5, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब आपको क्या कह रहे हैं कि द सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, इसे आपको याद होगा कि देखें ये आपके पास होता है जैसे सर्कल होता है आपके पास, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। और जब इसको आप कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखिए जो द सेंट्रल एंगल कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल, ये जो एक यानी जो सेंट्रल एंगल कोऑर्डिनेट का होता है वो बेसिकली क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है 90 डिग्री। जब सर्कल को आप चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कोऑर्डिनेट का जो सेंट्रल एंगल है वो क्या होता है 90। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब लिखा है कि इन द फिगर ओ एल, देखिए अब आपको दिया हुआ है कि जो ओ एल है परपेंडिकुलर टू एम के, और सी के 2x+3 और सी एम है 4x, फाइंड एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये एम सी आपके पास 4 है, ये सी के आपका 2x+3 और ये आपका परपेंडिकुलर। तो आपको याद होगा आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से किसी भी कॉर्ड को कट करती है वो इक्वल पार्ट्स में कट करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो आपका सी एम है, सी एम इज इक्वल टू सी के और सी एम दोनों क्या बराबर होते हैं। तो सी एम देखिए आपके पास 4x है, ठीक है, और सी के 2x+3 है। अब हम यहाँ पर x को यहाँ पे लेफ्ट पर ले आते हैं, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो 4x माइनस 2x आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। तो आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा 3/2, 3/2 आपका ऑप्शन ए है। तो ये ऑप्शन ए को आप बबल को फिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये दिया हुआ है कि इन द फिगर ए बी आपके पास है 4 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियल सेगमेंट, हमें ये बताना है, जो ओ ए या ओ बी रेडियल सेगमेंट बताना है। अब देखिए ये आपके पास 60 है, अच्छा देखिए ये आपके पास है आर, ये आपके पास रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये भी बेसिकली आर होगा। इसका मतलब देखिए कि ये आपके पास बेसिकली देखिए फिलहाल देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है, मगर क्योंकि इसमें ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60, और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 60, और ये बन जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें तमाम साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं, ठीक है। तो ये बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जो ओ ए आपके पास है, जो ओ ए जो रेडियल सेगमेंट है, ये भी आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसका जो ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज, आप देखिए ये माइनर आर्क देखिए ये होती है, ठीक है ना, ये होती है माइनर आर्क। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए और बी, ये माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क का एंगल हमेशा क्या होता है लेस देन 180 ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन 180, तो ये ऑप्शन बी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अब हेक्सागोन आपको याद होगा कि रेगुलर हेक्सागोन की होती है 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू 6 साइड्स ना। अब आपको याद होगा कि एंगल निकालने का ना फार्मूला ये होता है किसी भी रेगुलर है,
फिर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 ओवर एन। तो एन देखिए आपका 6 साइड है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय एन, आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6 1 6, 6 3 18, ये आ जाएगा 30। और यहाँ देखिए 6 - 2 आपके पास आ जाएगा 4 - 30। एंगल देखिए आपके पास आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन का एंगल आपके पास आ जाएगा 4 × 30 120 डिग्री। ये 120 डिग्री देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सी है। अब आज इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है x² -8x और +16। अब आपको याद होगा कि रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए फार्मूला हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते थे, b² - 4ac। अब देखिए d b आपके पास है -8 का स्क्वायर, फिर -4ac, a आपके पास 1 है और c आपके पास 16 है। देखिए d आपके पास -8 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया 64 और ये 16 4 64। तो देखिए d आपके पास आ गया 0। तो अब आपको याद होगा जब d 0 होता था तो रूट्स क्या होते थे, रैशनल एंड इक्वल होते थे। ठीक है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब आप देखिए ये ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बी है। ठीक है, रैशनल एंड इक्वल, ऑप्शन बी। अब डियर स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द एंगल एक्स। अब हमें ये बताना है कि जो आपके पास एंगल एक्स है ये कितना है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपके पास देखिए, ये वाला एंगल आपके पास है 10 और ये वाला एंगल आपके पास है 15। ठीक है, अच्छा अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाती है आपके पास आइसोसेलेस, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपके पास 10 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी आपके पास 15 हो जाएगा। और ये मिला के टोटल ये एंगल आपके पास 10 + 15, ये आपके पास 25 आता है। ठीक है, और आपको याद है कि जो ये जो आपके पास सेंट्रल एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डबल आ जाएगा, तो मतलब एक्स का मतलब ये है, जो x आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा x = 2 मल्टीप्लाई बाय ये 25, 2 × 25। तो ये x आपके पास आ जाएगा 25 × 2 50 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें, और बाकी के पेपर्स के भी एमसीक्यूज की चेक करने के लिए चैनल को देखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।